शॉगरेन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि इनको 10 साल 15 साल के बाद जाके पता चलता है कि हमें ये शॉगरेन सिंड्रोम है। हमारा इम्यून सिस्टम जो कि फॉल्टी हो गया है, अब वो अगर टीयर ग्लैंड्स पे यानी आँख के लैक्रिमल ग्लैंड्स पे लगातार अटैक करता है तो पेशेंट का विजन, उसकी नज़र बहुत कमज़ोर होने लगती है, उसकी लाइफ इतनी ख़राब हो जाती है कि आँख को मल मल के खुजली कर कर के बुरा हाल हो रहा है और पूरे दांत कैविटीज़ से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं अगर वही नहीं सलाइवा सिक्रीट करेंगे तो हमारा माउथ हेल्दी नहीं रह सकता। अगर वो अपनी जांघों में देखें तो पर्पल कलर के स्पाइडर वीन्स आए होते हैं। शॉगरेन सिंड्रोम के पेशेंट्स का अगर शुरू में ध्यान नहीं दिया जाए तो ILD भी हो जाता है, जो लंग्स की स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस हो सकता है लंग्स में, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्रेन से लेके आपके पाँव तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेहतनामा में आज एक और ऑटोइम्यून बीमारी पर हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका शर्मा के साथ। शॉगरेन सूखेपन की बीमारी है क्या ये, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इससे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, विस्तार से बात करेंगे। वेलकम सारिका। ये टॉपिक आपने सजेस्ट किया कि आजकल ये इसके पेशेंट बहुत आपके पास आ रहे हैं, जी तो ये बीमारी है क्या? देखिए, जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं ना, कई बार इनके बहुत ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं शॉगरेन सिम्टम्स शॉगरेन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि इनको 10 साल 15 साल के बाद जाके पता चलता है कि हमें ये शॉगरेन सिंड्रोम है। सूखेपन की सूखा बीमारी। या सब कुछ सूख जाता है, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड सिक्रीशन वाले ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हमारे टीयर ग्लैंड्स जिनको आंखों में सूखापन आ जी जाता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स और हमारे जितने भी इंटरनल टिश्यूज हैं, अब उसमें जब वो फ्लूइड पे ही अटैक होने लगता है इम्यून सिस्टम के द्वारा, तब हम कहते हैं कि ये शॉगरेन सिंड्रोम का स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो कई बार हमने देखा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनको भी ये सिंड्रोम हो जाता है। दे आर ससेप्टेबल, क्योंकि ऑलरेडी उनको ऑटोइम्यून की बीमारी है। इवन हैशीमोटोज वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी शॉगरेन सिंड्रोम की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम कैसे पता लगाते हैं? कई बार क्या होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स का मुंह बहुत सूखता है, आँखों में बहुत ज़्यादा ग्रिटीनेस, जैसे कि कुछ पड़ गया है आँख में, रड़क कुछ पड़ना, रड़कना। खुजली, सूखापन, वेजाइनल ड्राइनेस, मसल्स पेन। कई बार तो डॉक्टर को ही समझ में नहीं आता कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है, मायोसाइटिस है, RA है या शॉगरेन है। अब इसको पिन पॉइंट करने के लिए कुछ एंटीबॉडी टेस्ट तो होते हैं। अब जैसे जितने भी पेशेंट्स को शॉगरेन होता है, 40% पेशेंट्स का RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, एंटी CCP भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम SSA या SSB एंटीबॉडीज का टेस्ट कराते हैं तो शॉगरेन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स का वो पॉजिटिव आता है, SSA और SSB एंटीबॉडी टेस्ट। अब इसमें क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो कि फॉल्टी हो गया है, अब वो अगर टीयर ग्लैंड्स पे यानी आँख के लैक्रिमल ग्लैंड्स पे लगातार अटैक करता है तो पेशेंट का विजन, उसकी नज़र बहुत कमज़ोर होने लगती है, उसकी लाइफ इतनी ख़राब हो जाती है कि आँख को मल मल के खुजली कर कर के बुरा हाल हो रहा है, डबल विजन हो रहा है, मुंह इस कदर सूखता है कि शॉगरेन पेशेंट्स के जो दांत होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, और पूरे दांत कैविटीज से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं अगर वही नहीं सलाइवा सिक्रीट करेंगे तो हमारा माउथ हेल्दी नहीं रह सकता। फिर जब वो खाना खाते हैं तो उनको निगलने में दिक्कत होती है, और कई बार कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी होता है कि उनकी कैपिलरीज टूटती हैं, छोटी वाली, जैसे कि अगर वो अपनी जांघों में देखें तो पर्पल कलर के स्पाइडर वीन्स आए होते हैं, तो वो भी टूटती हैं। तो इस तरह से शॉगरेन सिंड्रोम के पेशेंट्स का अगर शुरू में ध्यान नहीं दिया जाए
तो ILD भी हो जाता है, जो लंग्स की स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस हो सकता है लंग्स में, जो CT स्कैन में पता लगता है। इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्रेन से लेके आपके पाँव तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शॉग्रन सिंड्रोम के पेशेंट्स को जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन भी होती है। इनमें डिफॉर्मिटी का इतना खतरा नहीं होता है जितना इनके दूसरे ग्लैंड्स के डैमेज का खतरा रहता है। आप टेस्ट कराते हैं, पता चलता है, या सिम्पटम से आपको पता चलता जब है? सिम्टम्स पेशेंट दिखाता है, बताता है, उसके बाद हम उसको कुछ कंफर्म। स्पेसिफिक टेस्ट करते जी हैं? बिल्कुल। तो इसमें ESR CRP तो देखेंगे ही, क्योंकि सारा प्रॉब्लम ही इन्फ्लेमेशन का होता है। हमें इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज बॉडी में बहुत तरह की दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कि शॉग्रन सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, इनको कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। ओके, तो फिर आप इन्फ्लेमेशन आपने कहा, तो इन्फ्लेमेशन पे मैं आती हूँ, वो कैसे कम करते हैं? इन्फ्लेमेशन कंट्रोल का प्रोटोकॉल होता है। अगेन इसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और आपको कुछ डाइट के थ्रू इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने को बोला जाता है। कुछ हर्ब्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एलिमिनेशन, कि पेशेंट ये नहीं खाए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, जो किसी के लिए भी सही नहीं है। सारे रिफाइंड चीज़ों से दूर किया जाता है पेशेंट को, पैकेज्ड फूड से दूर किया जाता है, और कुछ हर्ब्स जो हैं वो शामिल की जाती हैं, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल। इसमें EPA, DHA, ओमेगा 3 हमको सप्लाई करना होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हम कॉड लिवर ऑयल ज़रूर बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए। जिनका बहुत वर्जन है कंडीशंस, उनको हम 1000 mg दिन में 2 बार लेने के लिए बोलते हैं। दूसरा, हम इनको सल्फोफ्रेन के सप्लीमेंट्स की सलाह देते हैं। अगर ब्रोकली स्प्राउट्स का इंतज़ाम हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके। और ख़ासकर शॉग्रन के पेशेंट्स को हम कैबेज का सॉरक्रॉट खाने की सलाह देते हैं, और वो दिन में 2-3 बार जो है वो सॉरक्रॉट 1 से 2 चम्मच ज़रूर लें, क्योंकि हमें इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे हमारे गट से ही रिलेटेड होते हैं। राइट, तो और इसका ट्रीटमेंट फिर कैसे आप करते हैं? इसका ट्रीटमेंट अगेन हमको स्पेक्ट्रम देखना होता है। कुछ शॉग्रन पेशेंट्स जो हैं वो MS के भी सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, जिसमें कि हमने एक बार इस बीमारी के बारे में बात भी की थी कि इसमें आपके माइलिन शीथ जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। आपका खुद का इम्यून सिस्टम ही आपके माइलिन पे अटैक करता है, और इसमें फैट्स का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से बॉडी में फैट्स को मेटाबोलाइज भी कराया जाए। और शॉग्रन सिंड्रोम में कई बार क्या होता है, यूवाइटिस भी हो सकता है, जो कि आपके आँख की इन्फ्लेमेशन होती है, जिसमें आपकी आँख भी जाती रह सकती है, आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो अब इस बीमारी के जो पेशेंट आते हैं, अब उनके लिए आप क्या डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं? इनके डूज़ एंड डोंट्स में मेन चीज़ फर्स्ट जो होती है वो वही होती है जो हमारे दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में होती है, कि सबसे पहले हमको इन्फ्लेमेशन को ही कंट्रोल करना है। बाकी पेशेंट से बात करके हम लोग देखते हैं कि इनको कौन से हमको हर्ब्स देने हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हम उनको वो सारा चीज़ डाइट के थ्रू पूरा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। जैसे कि स्वीट वार्म वुड है, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट देने से इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। खासकर शॉग्रन पेशेंट्स को हम लोग देते हैं, लेकिन पूरा स्पेक्ट्रम देखते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह बिना के आप सलाह ना के लें। नहीं। बीटा कैरोटीनॉइड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब लगातार इन्फ्लेमेशन रहती है तो पेशेंट्स को अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, इनको अनीमिया होता है, और ख़ासकर जब वो एलोपैथिक मेडिसिन्स पे होते हैं तो अनीमिया ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि इनकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते करते इनकी खून की कमी को भी ठीक किया जाए। बाकी कुछ पेशेंट्स में जैसे लेग्स और आर्म्स में बहुत एक डल पेन रहता है मसल्स में,
तो शॉगरेन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, इनको ये भी एक तो चीज़ रूल आउट करनी होती है कि मायोसाइटिस तो नहीं हो गया, ये मसल्स की बीमारी होती है। अब इसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है, मसल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है, मसल्स को ब्रेक करता है, इसीलिए डल पेन रहती है काव्स में या आर्म्स में। तो ये सारा हमको स्पेक्ट्रम देखना पड़ता है। ब्रेन में बहुत बुरा असर पड़ता है शॉगरेन्स का, क्योंकि ये बीमारी जो है सारी फ्लूइड्स को अटैक कर रही है। तो ब्रेन में भी जो हमारा कैडिनल फ्लूइड होता है वो कई बार सूखना शुरू हो जाता है। पेशेंट्स को भूलने की बीमारी हो सकती है, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये सब भी स्टार्ट हो सकता है। तो शॉकड्रन के जो पेशेंट्स हैं शायद जिनको कुछ लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, वो क्या करें? सबसे पहले इसको रेमिशन में पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ज़रूर सलाह लीजिए, ताकि हम सबसे पहले टेस्ट करवा के कंफर्म करके कि क्या है, शॉगरेन्स है, फाइब्रोमाइल्जिया है, सिर्फ आरए है, एमएस है, या फिर मायोसाइटिस है, यूवाइटिस है, व्हाटएवर इट इज़, उसको पिन पॉइंट करके ताकि हम उसका वहीं पर टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकें। राइट। और कुछ आप जो नहीं करना है ऐसे पेशेंट को? सबसे पहले इन्फ्लेमेशन की ही हम बात कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो करना है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी बात की, हमको यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ही टारगेट करना है। पहले एक बार इन्फ्लेमेशन ख़त्म करनी है, उसके बाद अपना लाइफस्टाइल ऐसा करना है, डाइट ऐसी करनी है, ताकि हम इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को परमानेंट रेमिशन तक पहुँचा पाएँ। इसमें इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, जैसे झंझनाहट होना। चींटियां चलने जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड को सुखाने की बीमारी है। तो कई बार थोड़ा सा चलने से ही गैस्पिंग, सांस फूलना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है कि बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत हो रही है, और मसल्स में भयंकर पेन, तो साथ में कन्फ्यूजन, हेडेक्स, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए और एक बार बात करनी चाहिए डॉक्टर से। राइट। और ऑटो इम्यून बीमारियां क्या होती हैं, इस पर हमने सारिका के साथ ही वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।